मिनट्स में छिल जाएँगी आपकी 1-1 किलो लहसुन। जी हाँ, मैं कोई मज़ाक नहीं कर रही हूँ। ये बिल्कुल सच है कि आप इतनी सफ़ाई से बिल्कुल कम समय में कुछ ही मिनट्स में आप 1-1 किलो लहसुन छील लेंगे और यहाँ मैं 1 नहीं बल्कि 3-3 तरीके आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखिए आज की ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिव क्रिएटिव लाइफ पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आपका एक लाइफ सेविंग हैक। किचन में काम करना तो सभी को पसंद आता है, नई नई रेसिपीज बनाना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, और हम सब सारी चीज़ें देखते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं और अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। लेकिन किचन की सबसे बड़ी एक आफत है, वो है ये लहसुन। इसको छीलना किसी को भी पसंद नहीं आता। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको लहसुन छीलना बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप इजीली लहसुन को छील सकते हैं, और एक नहीं 3 तरीके बताऊंगी। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां एक बार आप नाइफ मारोगे लहसुन छिल जाएगी, ऐसा करोगे लहसुन छिल जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल जिंदगी कुछ अलग ही होती है। लेकिन मैं ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो 100% सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं पहला तरीका। सबसे पहले आपको लहसुन को फोड़ लेना है और उसकी कलियों को एक एक करके अलग कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा छिलका होता है ना, जब लहसुन को फोड़ते हैं, उन सबको हटा देना है। फिर आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है एक बाउल में, और जितनी लहसुन आप छीलना चाहते हैं उतनी लहसुन आप इस बाउल में डाल दीजिए। आपकी लहसुन ज़्यादा है तो आप उसे बड़े बाउल में भी ले सकते हैं। लेकिन पानी का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पानी सिर्फ हल्का गुनगुना होना चाहिए जिसमें आप अपनी फिंगर को डीप कर सकें। उसके बाद हम इसको बाउल को कवर कर देंगे। कवर करने के बाद लगभग 2 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे। बाकी हम किचन का हमारा दूसरा काम कर लेंगे। यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। बस पानी का टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा। अब देखिए लहसुन के छिलके इतने अच्छे से गल गए हैं कि हाथ लगाते से ही यहाँ पे लहसुन मेरी बहुत अच्छे से छिल रही है। कितनी आसानी से मैं छील पा रही हूँ लहसुन को, और जितनी चाहूँ मैं उतनी लहसुन यहाँ पे छील सकती हूँ। दूसरा ये है कि इसमें बिल्कुल भी छिलका नहीं रहता है। आप जितने टाइम के लिए चाहें उतने टाइम के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और कुछ कुछ लहसुन तो यहाँ पे ऐसी रह गई थी जो अपने आप ही इसमें छिल गई थी। तो ये हुआ पहला तरीका। अब आते हैं हम हमारे सेकंड तरीके पे। तो यहाँ पे मैंने फिर से लहसुन की कलियों को एक एक करके अलग अलग ले लिया है। बारिश के टाइम पे लहसुन इतनी चिपचिपी और चीठी सी हो जाती है कि जब हम छीलने जाते हैं तो छिलका बिल्कुल भी उसका उतरता नहीं है। तो क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ऑयल लूँगी 3 से 4 बूंद, और इसको अच्छे से अपने हाथ पे मसल लूँगी। उसके बाद मैं लहसुन की कलियों पर भी इसे अच्छे से लगा दूँगी। इस तरीके से करने से क्या होगा कि बहुत कम तेल आपका लगेगा और लहसुन पे सब पे लग जाएगा। ऑयल सच में आपको बहुत ही कम लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है। अब देखिए ये लगाने के बाद में हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरीके से। फिर जब 5 से 10 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये लहसुन के जो छिलके हैं आप खुद देख पाएंगे, जैसे ही आप हाथ लगाएंगे, कि कितना कड़क हो गया है ये छिलका और आसानी से उतर रहा है। तरीके मैं आपको 3 बता रही हूँ, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जो टाइम पे आपको याद आ जाए, जो सूटेबल लगे, वो आप तरीका अपना सकते हैं। लेकिन तीनों ही तरीके बेहतरीन हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी से लहसुन मेरी यहाँ पे छिल रही है। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। तो आपको एक प्लास्टिक के बाउल में लहसुन को ले लेना है, और 10 मिनट तक मैं इसे करूँगी माइक्रोवेव। कम टेम्परेचर पे करना है आपको। माइक्रोवेव करने के बाद इसके छिलके बहुत अच्छे से कड़क हो गए हैं। जब हम छीलने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये छिल जाएंगी। माइक्रोवेव करते टाइम भी आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि आपको 900 डिग्री पर इसे माइक्रोवेव नहीं करना है। 500 या 500 से कम टेम्परेचर पे ही आपको इसे माइक्रोवेव करना है, वरना लहसुन अंदर से पक जाएगी। छिल तो जाएगी लेकिन छिलने के बाद आपको अलग ही वो पकी हुई सी गीली गीली सी दिखेगी लहसुन। इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखिए, क्योंकि लहसुन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से पूरा पूरा छिलका आसानी से लहसुन का मेरा निकल रहा है। तो 3 तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे, जो तरीका आपको सही लगे, वो आप फॉलो कीजिए, और इस तरीके से आप 1-1 किलो लहसुन बहुत ही कम टाइम में, आई मीन मिनट्स में छील के तैयार कर सकते हैं।
मैं तो क्या करती हूँ कि इस तरीके से इकट्ठा लहसुन को छील के एक जार में ट्रांसफ़र कर देती हूँ एयर टाइट, और फिर उसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो मेरी लहसुन चल जाती है 15 से 20 दिन तक, और जब भी मुझे यूज़ में लेना होती है मैं उसे यूज़ में ले लेती हूँ। चाहे मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना हो, या मुझे चॉप्ड गार्लिक यूज़ करना हो, या कहीं भी किसी भी रेसिपी में मेरे ये काम में आ जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ऐसे ही यूनिक किचन टिप्स जानने के लिए और भी लाइफ हैक्स जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नई क्रिएटिव क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।